एकदम मुंह बंद किया, शीशा लॉक किया, उसके बाद चला गया सर। फिर ड्राइवर को आप लाए, फिर पहुंचाए उसी हाँ, तरह? फिर उसी तरह पहुंचाए, कंधा पर लाए, फिर उसी तरह पहुंचाए कंधा पर। उसी बारिश में, पानी में, बाढ़ में, इतना इतना बाढ़ में पार किए, फिर लाए, फिर पार करके पहुंचाए उनको। शर्म को भी शर्म आ जाए ये तस्वीर देखकर। मुख्यमंत्री जी, इस तस्वीर को देखिएगा जरूर। आपका सुशासन किसी गरीब के कंधे पर बैठकर उसकी गरीबी का मजाक बना रहा है। रुकिए जरा, सब्र कीजिए। जिस शख्स के कंधे पर यह नीला शर्ट और ब्लैक पैंट में आदमी दिख रहा है, वो अंचलाधिकारी का ड्राइवर है। अब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो सिस्टम की कारगुजारी पर माथा पीट लेंगे। आपने सुना है ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। यही कहावत चरितार्थ हो रही है जमुई जिला के बरहट प्रखंड के अंचलाधिकारी के साथ। साहब की बात तो छोड़िए, इस सरकार में साहब के सारथी का भी सिक्का चलता है, सिक्का। साहब गाड़ी में बैठे रहे और साहब की जगह सारथी ही बन गए साहब। जो काम साहब का है वो काम किया साहब के सारथी ने। इतना ही नहीं, साहब का काम करने वाले सारथी पानी में डूबकर कैसे जाते, तो साहब के सारथी चढ़ गए गरीब के कंधे पर और किया गरीब के परिवार के टूटे घर का मुआयना। गरीब की आंखें तरसती रही, उम्मीदों से वो देखता रहा। सिस्टम उसे चढ़ाते हुए सीटियां बजाकर निकल गई। उम्मीद भरी निगाहें सुशासन वाले सिस्टम से पूछ रही है सवाल, एक आशियाने की कीमत समझता है कोई? एकदम मुंह बंद किया, शीशा लॉक किया, उसके बाद चला गया सर। फिर ड्राइवर को आप लाए, फिर पहुंचाए उसी हाँ, तरह? फिर उसी तरह पहुंचाए, कंधा पर लाए, फिर उसी तरह पहुंचाए कंधा पर। इसी बारिश में, पानी में, बाढ़ में, इतना इतना बाढ़ में पार किए, फिर लाए, फिर पार करके पहुंचाए उनको। मतलब कोई सुनवाई नहीं लिया हम लोग, कोई सुनवाई नहीं। तो अभी आप कैसे, आपका अभी बारिश का फिर मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो कैसे रह रहे हैं? उसी तरह पन्नी सर, बारिश आएगा तो पन्नी के ऊपर में लदा देते हैं, दो खुट्टी गड़ के सब बाल बच्चा एक जगह नीचे इकट्ठा बैठ जाते हैं। बारिश उखलता है तो फिर इधर उधर बैठते हैं, नहीं तो उसी जगह बैठे रहते हैं रात भर हम लोग। वो हम लोग को व्यवस्था नहीं दिया है, नहीं कुछ मिल रहा है अभी तक। इंदिरा आवास भी नहीं मिला? नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिला हम लोग। गुहार तो लगाए होंगे कि इंदिरा बहुत आवास? गुहार लगाए सरकार, बहुत गुहार लगाए मुखिया जी से। मुखिया जी बोलता है हम लोग अभी हमारा फंड में अबे नहीं करता है, अबे नहीं करता है, तुमको किधर से देंगे। तो हम लोग सर इसी तरह जीवन गुजार रहे हैं। कौन है मुखिया, कौन सा पंचायत है? बरियारपुर पंचायत है, देवाचक। मुखिया कौन है? मुखिया मकेश्वर यादव। उन्हीं ने, वो तो मर गया, उसका भाई है। क्या साहब को पानी से लगता है डर या फिर उनकी है लाट साहिबी? बिहार सरकार के अफसरों की अफसरशाही का जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीर। दरअसल मामला ये है कि जमुई जिले में 2 दिनों से हुई लगातार बारिश ने काफी तबाही मचाई। कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पुल, तो कहीं गरीबों का मिट्टी से बना आशियाना ढह गया। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के बरियारपुर पंचायत के घटवारी टोला के लोग इस बारिश के मौसम में पूरे परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। गरीब परिवार के मुखिया गोपाल सिंह ने बरहट प्रखंड के अंचलाधिकारी रणधीर कुमार को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद साहब यानी अंचलाधिकारी रणधीर कुमार घर का मुआयना करने उस टोले की ओर चल दिए। रोड के आगे पानी था, इसलिए साहब गाड़ी में बैठे रहे और अपने ड्राइवर को भेज दिया घर का मुआयना करने। साहब का ड्राइवर भी पानी में कैसे उतरकर घर तक पहुंचता। उसने गरीब के कंधे की सवारी की और चल दिया साहब का काम करने। साहब और उसके ड्राइवर की यह करतूत जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद से सीओ साहब को खोजने की काफी कोशिश हुई, लेकिन वो सामने आने से बचते रहे हैं। जमुई के अनुमंडलाधिकारी अभय तिवारी भी जिला मुख्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने मोबाइल पर इस घटना की निंदा की। क्या है, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि आप एक व्यक्ति को कंधे पे बिठा के ला रहे हैं इस नदी से पार करते हुए। क्या है पूरा मामला? वो पूरा मामला यही है सर कि बारिश 2 दिन से हुआ, हम घर मेरा गिर गया, उसके बाद बरहट गए, बोला सीओ साहब से मिलो। सीओ साहब था वहाँ मलेपुर थाना में, तो थाना में मलेपुर थाना में था, तो हम लोग सब गए, तो बोले सर को, तो बोला ठीक है हम चलते हैं। तो सर बारिश थोड़ा थोड़ा होने लगा, उसके बाद बारिश उखला, उसके बाद बोला चलो, तो हम गाड़ी में बैठाया हमको। उसके बाद हमको धमकी दे रहा था कि तुम लोग झूठे बोलता है, चलो तुम वहाँ चलिए चलिए। तो सर थोड़ा चढ़ के ही देख लीजिएगा, चल तो रहे हैं। तो उसके बाद सर आए,
उसके बाद सर तो रोड पर ही रह गया गाड़ी में, अपना ड्राइवर को उन्हें भेजा। तो सर भेजा तुम अपना कंधों पर इतना पानी में पार किया। उसके बाद घर के मेरा फोटो लिया और उसके बाद लेके वो गया। तो सर को पूछे कि सर कुछ तो बताइए, सर कुछ नहीं बताएं। और उसके बाद सर चला गए। तो हम लोग इसी तरह बाल बच्चा इसी में रह रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ खाने लायक हम लोग के पास भी नहीं है। जाते हैं इधर उधर लाते हैं थोड़ा मांग उंग के, तो उसी तरह करके दिपस चल रहा है। भाई गोतिया गांव समाज में मांगते हैं, थोड़ा बहुत तो देता है, सूखा रुखा उसी खा के जीवन काट रहे हैं। सीओ साहब को आप जब कहे घर देखने के लिए तो वो खुद नहीं आए? नहीं, वो नहीं आया, अपना ड्राइवर को उन्होंने भेजा। तो ड्राइवर को भेजा तो ड्राइवर ने खींच लिया, उसके बाद फोटो वोटो खींच के गया सर। उसके बाद सीओ साहब कुछ नहीं बोला। बिहार तक संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने घटवारी टोला जाकर गोपाल सिंह से बातचीत की। गोपाल सिंह ने कहा कि पहले तो सीओ साहब को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर आए तो अपनी गाड़ी में बैठे रहे और ड्राइवर को घर देखने भेज दिया। उन्होंने कहा कि ड्राइवर को अपने कंधे पर बिठाकर घर दिखाया, वो फोटो खिंचाकर चले गए। उन्होंने कहा किसी तरह परिवार की जिंदगी कट रही है। अब तक उन सबों को इंदिरा आवास का लाभ तक नहीं मिला है। रोड नहीं कहाँ भागे चले जाएंगे, रोड नहीं रहता तो आपको खुद निकासी होता, सब जब थर में रहे समय बिता। तो इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं मिला सर। इतना मुखिया कड़ा है कि आपको बोलता है कि क्या अभी तुम्हारा फंड नहीं आए हैं, कहाँ से देंगे, ऐसा रूप आप दिखा देते हैं, सटक जाते हैं, डांट देते हैं सर मुखिया जी, डांट देते हैं, शर्म से आ जाते हैं। दूसरा बार में आई है बारिश तो यही धंधा कि अब सबको 200 रुपया थमा दिए, जाओ बढ़ जाने की कोशिश कर दिए, पीछे हट गई। पन्नी के ऊपर में लगा दिए हैं, सब बाल बच्चा इकट्ठा होके देखते हैं बारिश आ रहा है तो वही छतरी आड़ के इस तरह एकदम रात भरी जागे हुए, और वही जिसको ममता लगता है नान के देता है तो खाते हैं, और नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे। ये बाड़ी में हम लोग बच्चा बुतरू छोड़ के कैसे जाएं, किसको 7 गो है, किसको 5 गो है, कहाँ जाएं, और कहाँ लेगी पढ़ावे। सोचिएगा सरकार महोदय, किसी ने ठीक कहा है, शाम को थक कर टूटे झोपड़े में सो जाता वो मजदूर जो शहर में ऊंची इमारतें बनाता है। सोचिएगा सरकार महोदय, क्या गरीब होना ही इसका कसूर है? जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।